ये मेरा रिव्यू है इंडिया 11 वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11। ये कैजुअल ओपिनियन, ये बहुत एक हैफेजर्ड सा रिव्यू होने वाला है, ज़्यादा सीरियस नहीं। जो मेरे थॉट्स हैं मैं बोल रहा हूँ। पहले तो भाई मेरे को जो इम्प्रेस करे वो है जो कॉस्टास है उनका। वो न्यू बॉल भी खेला, उसमें भी उसने अच्छे से खेला। वो मेरे को कहीं भी वो नहीं लगा, क्या कहते कि स्क्वायर्ड अप नहीं हुआ वो कहीं से। उसने सही से बॉलें छोड़ी। फिर उसे जब लगा कि थोड़ा सा भी उसे विथ मिला हो या थोड़ा सा भी लूज बॉल, उसे छोड़ा नहीं। और वो जब ऐसा लग भी रहा था कि हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ करने, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उस लॉक कर रहे अंधाधुन मार रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसको पता है कि ये बॉल कौन सी आ रही है, मेरे को ये शॉट कहाँ मारना है, और मैं अपने एबिलिटी में पूरा सर्टन हूँ। कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखा उसमें। और एक बार उसे दिखा कि भाई बॉलर्स अपने प्लान से कर रहे, तो उसने छोड़ा भी नहीं। कोई भी बॉल उसे दिखी जो गलती गंदी थी, उसने उसे उड़ाया। वैसे ही जब उसका पार्टनर पहले कुछ विकेट करने के बाद जो आया, उसने भी देखकर वो अश्योर हुआ, उसने करा। अनलाइक रोहित जो बहुत बार लगता है कि प्री मेडिटेटेड करता है, उनका भी प्री मेडिटेटेड था, लेकिन वो हर बॉल पे नहीं था प्री मेडिटेटेड, कुछ पे था। और फिर जब वो एक फ्लो में थे तो वो उस फ्लो में ही थे। फिर आई थिंक एक दो लोअर ऑर्डर बैटर्स ने भी अच्छी करी। आकाशदीप आई थिंक एक ट्विटर अकाउंट ने बताया था कि वो बहुत आई थिंक फुल डाल रहा है। जो फिर मैंने देखा भी कि हाँ मुझे रहे ये इतने फुल क्यों डाल रहा है भाई, ये तो इंग्लैंड सीरीज़ में इससे कम बैक लेंथ पीछे करके डाल रहा था, वहाँ पे तो बेटर था। और हमें दिखा भी जब भी वो अपनी लेंथ थोड़ी पीछे कर रहा था, वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा था। हर्षित राणा ने जयफास डाली। कुछ विकेट्स तो मुझे लगता है उन्होंने दी भी, और कुछ विकेट्स तो सिंपल प्लान से गिरी, जो आई थिंक तुम अगर जब हम ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे वैसा प्लान करो तो वो सक्सीड नहीं होंगे। तो हर्षित राणा ऐसा लगता है उसके अंदर इंटेंसिटी है। वो बंदा डरता नहीं है, एनर्जी उसके अंदर है। छक्का खा जाएगा लेकिन अगला बॉल डालने आएगा सेम इंटेंसिटी से। जबकि इसकी स्पीड कंसिस्टेंटली उतनी ज़्यादा नहीं है, 140 प्लस नहीं है। उसकी कुछ बॉल्स तो हो जाती लेकिन ऐसा नहीं। तो कह सकते हो लैक ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि वो बहुत पक्का बॉलर बन गया, बहुत ग्रेट बॉलर बन गया। लेकिन हाँ, क्योंकि वो दिख रहा था जब वो पिट रहा था, तो ऐसा लग रहा था वो विदाउट प्लान आके बॉल ऊपर डाल दी, कोई उधर डाल दी। और फिर उसे जब लग रहा था कि बहुत ही पिट रहा है तो स्लोअर डाल दी, जैसे कि T20 में डालते हैं। तो मुझे लगा कि भाई तू टेस्ट में खेल रहा है, तेरा बस एक ही तेरे को स्लोअर ही करने आती है। फिर जब मैंने टीवी ऑफ करा, वापस देखा कि 4 विकेटें गिर गई ऐसी। तो तुम कह सकते हो कि हाँ, यंग है वो, मतलब कि थकता नहीं है, जयफास भी डाल लेता है, उसकी कुछ कुछ आ जाती है। फिर वो अगर थोड़ा चैनल में रखता है तो ठीक रहता है। थोड़ा कम FC एक्सपीरियंस है तो चलो ठीक है, उसको थोड़ा लीवे दे सकते हैं हम। थोड़ा सा लीवे दे रहे क्योंकि अभी उसका हुआ है, उसने फर्स्ट मैच में भी ठीक परफॉर्मेंस करी। लेकिन जो पिंक बॉल मैच होगा, हमें नहीं चाहिए कि रन्स लीक हो। ये मैचेस मार्जिन्स का होता है। तुम्हें कब पता, कब बॉल रात में पता नहीं मॉइस्चर आ जाए, बॉल ज़्यादा करने लगे, तुमने ठीक से नहीं डाली, उन्होंने एडवांटेज ले लिया तो तुम्हारे लग जाएंगे। और तुमने उनको थोड़े से भी ज़्यादा रन्स दे दिए तो प्रॉब्लम होगी। जो आकाशदीप ने भी डिसअपॉइंट किया बहुत इस चीज़ में, कि उसने भी बहुत लीक करे रन। जो बेस्ट बॉलर लगा वो हमारा मोहम्मद सिराज था। 7 ओवर डाले उसने, सातों में उसने वही चीज़ करी जो उसने कहा बुमराह ने उसे एडवाइस करी थी, विकेट्स के बारे में ना सोच, बस तू राइट एरिया पे बॉल डाल। और उसने बॉल डाली। कैप्टेंसी भी मेरे को बहुत वो लगी, क्या कहते, लैक लस्टर। रन्स पड़ रहे थे तो सबको बाउंड्री पर लगा दिया। फिर ठीक है, फ्लरी ऑफ विकेट्स ज़रूर आ गई, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने ऑलमोस्ट 100 रन मारे लास्ट 3 विकेट पर। तो यार ऐसी कैप्टेंसी तो नहीं चलेगी भाई रोहित भाई। वो रोहित लग भी थोड़ा लैक्स रहा था। फिर रोहित आधे टाइम फील्ड पे था भी नहीं। फिर मुझे लगता है राहुल ने कैप्टेंसी करी थी, सरफराज ने भी कीपिंग करी थी। तो वैसे तो चलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम अपनी बैटिंग की बात कर लेते हैं। तो हमारी बैटिंग में स्टार्टिंग में जायसवाल, हाँ जायसवाल की ये जो ऑन दी अप ड्राइव मारने की आदत है, यही उसको फर्स्ट इनिंग्स में खाई थी, यहाँ पे भी खा जाती।
और वो बचा भी उससे पहले कुछ बॉल, फिर वो स्क्वायर्ड अप भी हुआ, फिर उसको कुछ बॉलें लगी भी। तो जो बाउंसर उसने सही मारा था वो कौन है, मिलकेट पता नहीं, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं उसने। राहुल मुझे लगा हाँ स्टार्टिंग में बोलेंड के ओवर में कि हाँ क्लोज जा रहा है थोड़ा, लेकिन आई थिंक वो हर बैटर के साथ होता है, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है जैसे लोग कह रहे थे। स्ट्रगल वो बस एक ही चीज़ में कर रहा था कि वो हाइट नहीं जज कर पा रहा था बॉल की कि वो किस हाइट पे आ रही है, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा हमारा सबसे अश्योर्ड बैटर राहुल ही था। वो जायसवाल जैसे ट्रिगर हैप्पी नहीं हो रहा था, जैसे जायसवाल जब स्टार्टिंग में बॉल हिल भी रही थी वो बहुत ट्रिगर हैप्पी भी हो रहा था, और वो ऑन दी अप वाले ड्राइव कुछ में वो बचा भी उससे, फिर वो स्क्वाड अप भी हुआ उसमें भी बचा, लेकिन फिर बाद में जायसवाल ठीक हो गया। मतलब उसने जब तब बॉल थोड़ा बहुत कर रही थी, उतना भी नहीं कर रही थी पहले, लेकिन वो कर रही थी तब भी उसकी टेक्निक फिर बाद में ठीक हो गई। लेकिन जायसवाल तभी भी थोड़ा तुम कह सकते हो सस्पेक्ट है, लेकिन राहुल मुझे कहीं से सस्पेक्ट नहीं। वो बॉल को मेरिट पे खेला, उसको लगा बॉल है ड्राइव वाली तो ही उसने मारी, उसको कोई फ़र्क नहीं था कि स्कोर बोर्ड क्या है क्या चल रहा है, वो बॉल को मेरिट पर ही खेला था। जैसे उसने दोनों इनिंग्स में खेला फर्स्ट टेस्ट मैच में, जैसे जायसवाल ने कुछ कुछ रिस्क लिए थे स्टार्क के अगेंस्ट जो अच्छे भी गए, और जो रिस्क थे अगर वो नहीं भी जाते तो मोस्ट लाइकली वो आउट नहीं भी होता, वो ज़रूर बॉल बीच में गिर जाती। लेकिन राहुल कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, जैसे उसने वो साउथ अफ्रीका वाले मैच लिया था, मुझे पता है उसने 100 मारा था, अगले इनिंग में आके पता नहीं उसने बॉल को ऐसे ऊपर मारने की कोशिश की थी, एज हो गया था और आउट हो गया, तो उसने वैसा कुछ नहीं करा, वो मेरिट पर ही खेला। वो सबसे अश्योर्ड बैटर मुझे लगा। भाई सरफराज भाई क्या कर रहे हो यार, कीपिंग में ठीक है, तुम बड़ा चिल्ला रहे थे, बड़ा हैप्पी थे, तो वो भी तुमसे हैप्पी थे, क्या कहते कि कमेंटेटर्स भी, यार मैथ्यू रेनशॉ पे आउट हो रहे हो यार, तुम्हें माना चाहते हैं तुम स्पिन के प्लेयर हो बड़े अच्छे, तुम्हें कितना, ये मुंबई का प्लेयर है यार, देखो मुंबई के पिच पे खेल के आया है, इसको पता है स्पिन कैसे खेलते हैं। आज के बैट्समैन को देखो, ये दूसरे स्टेट के आ जाते हैं कैसे, एसेंशियली उनका यही मतलब होता है जब वो कहते हैं मुंबई के पिचेस पे यार बॉल थोड़ी हिलती नहीं, तुम्हारे भाई पैर काँप जाते हैं, मतलब जैसे इंडिया में काँपे, 100 के आ गया उसके बाद तुम आउट ही होते गए। यहाँ मैथ्यू रेनशॉ को विकेट दे दिया। जडेजा एक्चुअली मुझे बहुत अश्योर लगा, उसने पेस को टेक ऑन किया, हाँ उसने रिस्की सिंगल्स ली लेकिन वो उसकी आदत है, लेकिन उसके अलावा वो भी रेनशॉ को विकेट दे के गया। ठीक है, वो मेरे को लगा क्यों भाई, रेनशॉ या फिर वो लेग स्पिनर, नहीं लेग स्पिनर को तो नीतीश दे के गया था, तो वो भी रेनशॉ को विकेट दे के गया, लेकिन हाँ वो लग रहा था कि वो अपनी प्लेस के लिए, भाई देखो मैं पेस को टेक ऑन कर रहा हूँ, मैं बॉल्स को डीप ठीक से कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अगले 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 11 में खिला दो प्लीज़, वैसे उसका वैसा वाला सीन लग रहा था। लेकिन ठीक है, उसने तभी भी ठीक खेला राहुल ने। गिल, गिल का मैं कहूँगा, गिल जब भी आता है क्रीज पर स्टार्टिंग का कुछ बॉल तो हमेशा लगता है कि एलबीडब्ल्यू हो जाएगा या कैच हो जाएगा, और वो इधर भी था, लेकिन फिर जैसे कुछ बॉलों बाद वो अश्योर हुआ, उसने बोलेंड की मैं बात करूँगा जिसके वो ऐसे छोड़ के जो नहीं आउट हो गया था, जिसके इतने सारे मीम्स बने थे, वो उसमें आउट नहीं हुआ, वो उसमें अच्छे से खेला, उसको जो उस और बहुत क्रिस्प शॉट्स मारे, स्पेशली बैकफुट पे होके जो उसने मारे, और उसने 50 मारी थी, बहुत अश्योर्ड थी। मतलब वो मुझे जायसवाल से बेटर लगा आज, जायसवाल से कई बेटर लगा। तुम कह सकते हो बॉल ने कम किया था, लेकिन वो जितना भी किया था बॉल जब थोड़ा बहुत भी कर रही थी उसने अच्छे से खेला। उसमें स्टार्टिंग की 2-3 डिलीवरी के अलावा वो कभी भी मुझे नहीं लगा कि अरे भैया ये तो आउट होने के चक्कर में आउट ही हो जाएगा, जैसे गिल जनरली लगता है। गिल अच्छा लगा आज, डरा हुआ भी नहीं था। नीतीश रेड्डी कह सकते थोड़ा सा उसका ट्रिगर है, वो जैसे बैटिंग स्टांस भी लेता है, ऐसा लगता है कि हर बॉल को उसे खेलना है जाके, या फिर वो, तो वो मुझे अच्छा लगा। उसको जब बाउंसर कर रहे थे तो वो पता नहीं क्या अजीब गली क्रिकेट टाइप वाली चीज़ें कर रहा था वो, लेकिन हाँ नीतीश रेड्डी अच्छा लगा भाई। उसने भी, तुम बहुत लोग कह रहे थे कि देखो उसका एवरेज देख लो, एक मैच से जज मत करो, जो मैं मानता हूँ उसके अगेंस्ट भी प्लान आएंगे जो वर्क नहीं करते, लेकिन हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए नीतीश रेड्डी 8 पे खेलता है, हमें उससे उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। हमें कोई ऑलराउंडर चाहिए, जैसे मॉर्नी मॉर्कल ने उसे रोल दिया, उसका रोल इसेंशियली है जब हमें बहुत सारे ओवर्स कराने हो, वो ओवर्स करा सकता है, और वो रन्स लीक ना करे वैसी बॉलिंग कर सकता है, और उसके साथ साथ वो थोड़े रन्स दे सकते हैं। लोगों को उसका रोल भी जानना चाहिए बिफोर उसके ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे जब लोग उसको प्रेस कर रहे थे उसकी इनिंग्स के लिए जो वो खेल रहा था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एक्साई, तो लोग कह रहे थे अरे इसको शॉर्ट बॉल का प्लान डालो तो हो जाएगा।
भाई ये कोई हमारा टॉप 5 का बैटर नहीं है, ये बंदा 7 पे भी नहीं आता, ये बंदा 8 पे आता है। तो इसको इतना क्रिटिसाइज मत करो। और उसके बाद भी तुम देखोगे तो उसने पेस के अगेंस्ट अच्छा करा, उसने बॉल्स लीव भी अच्छी करी, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लग रहा था हर बॉल पे जाके मैं शॉट मारूंगा। वो कोई और बंदा कर रहा था, जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा, हमारे बिल्कुल श्री श्री कैप्टन वड़ा पाव साहब, रोहित शर्मा साहब, ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, मुंबई चा राजा। तो वो अच्छा था भाई, जिस तरीके से उसके क्रिश शॉट थे अच्छे थे। फिर हाँ, उसने लप्पा मार दिया उस लेग स्पिनर पर, उस वो जो लेग स्पिनर आया था भाई, कमेंटेटर्स ने जो उसकी प्रेस की थी अभी, उसने टैंजानिया के अगेंस्ट 7 विकेट्स, उसने जैसे अपना पहला बॉल, उसका जो एक्शन था वाला, मैंने कहा यार इसको खेला। किसी ट्विटर अकाउंट ने लिखा भी, उसका ऐसे करके कुछ नाम है, इसको खेलना चाहिए एडिलेड वारियर्स। अरे यार ये ऐसे लेग स्पिनर आ रहे, इसने 7 पर कैसे ले लिया भाई। इसकी एक दो बॉल थी जो थोड़ी सी वो थी, क्या कहते हैं कि जो चीज़ें कर रही थी, जो आई थिंक उसने वाशिंगटन को, जडेजा को डाली थी, जो एज मिस कर गई थी थोड़ा सा। वरना वो बंदा लग रहा था कि इसको कोई भी आके पीट देगा, और उसका फ़ायदा लिया। दोनों रेड्डी और गिल ने बहुत कूटा उसको। रेड्डी ने फिर लप्पा मारा और उसकी 50 मिस हो गई, जैसे उसकी 50 पहले वाले में मिस हुई थी दोनों इनिंग्स में, और वो आउट हो गया। फिर उसके बाद हमारे वही वॉशिंगटन सुंदर है, वो थोड़े मुझे पेस के अगेंस्ट थोड़े सर्कमस्पेक्ट लग रहे थे। लेकिन फिर उसने बहुत, फिर उसके बाद मैं तो एक्चुअली शॉक्ड था, फिर जो उसने शॉट्स मारे, फिर वो जिस तरीके से शॉट था क्रीज पे। मैं पीएम एग्जैक को ये भी दूंगा, आखिर में जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि भाई हम हारने ही वाले, तो उन्होंने कहा भाई इनको पेस वेस नहीं कराते, वो ज़्यादा ही ये लोग सही हो जाएंगे, इनको स्पिन कराओ। तो रेंशॉ को दे दी, तो कोई और आके डाल रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है आकर। फिर उन्होंने एक पेसर ले आया था जिसने आई थिंक एक फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला था, वो आके नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहा था, वो आया। बोलैंड अच्छा था, बोलैंड हाँ रन लीक नहीं कर रहा था बोलैंड, लेकिन ये भी चीज़ थी कि बोलैंड जब अपने सेकंड स्पेल में आया था, वहाँ पे थोड़ा वो जब नाइट्स के नीचे था, तब हाँ वो था कि बॉल लीव करने वाला वो था, लेकिन वो उतना थ्रेटनिंग नहीं था जितना वो जब जब बस हम सनलाइट जब जाने वाली थी तब थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ हम उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं सेकंड वाले में, और उसको कुछ कुछ शॉट्स भी लगे गिल से। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारी प्रैक्टिस अच्छी गई। फिर रोहित आए, एक तो रोहित फुल स्लीव्स में इतना वियर्ड सा लग रहा था कि एकदम मोटा सा, फिर फुल स्लीव्स का भी एक्सपेक्ट नहीं, और बिल्कुल हंसते हंसते लोग इतना चीयर कर रहे थे यार, लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे बैटिंग करने। एक तो आई थिंक अर्चित नाम का ट्विटर अकाउंट है, उसने मेंशन किया कि उसका उसका स्टैंड ऐसा था कि वो ओडीआई में आके ओपनिंग कर रहा है। और फिर जो उनको डिसमिसल देखोगे तो समझ भी आएगा। भाई एक तो भाई रोहित ऐसे कवर ड्राइव मारता है, मेरे को तो पहले पता नहीं था वो ऐसे कवर ड्राइव मारता है। इतना वो जो उसका पिक्चर था इतना वियर्ड था, क्योंकि वो मोटा सा इतना दूर खड़ा है विकेट के होके, और ऐसे बिल्कुल कोहली के टाइप की ऐसे शॉट मार रहा है, लेकिन उसका पेट इतना वाइड है और उसका बैट इतना मतलब चौड़ा है, आगे करके एज हो रहा है। इतना वियर्ड सा विजुअल था वो फोटो। और वो आउट हो गया 3 रन 11 बॉल। और वो कैजुअल लग भी रहा था बैटिंग में, हंस हंस के आ रहा था भाई, कर रहा था बैटिंग भाई, ऐसे नहीं होने वाला। एक चीज़ मुझे लगता है श्योर्ड है, क्योंकि देखो अगर रोहित को ओपनिंग करनी होती तो वो ओपनिंग करता है इस वाले पिंक बॉल टेस्ट में, क्योंकि उसको पता है कि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो करता अगर उसको करनी होती। तो लोग बात कर रहे साउथ अफ्रीका वाले प्रैक्टिस गेम की, लेकिन उधर तो आई थिंक कुछ भी चल रहा था। इधर एक चीज़, टॉप 3 अपने ही पोजीशंस पे आए इधर। इधर टॉप 3 के अलावा तुम कह सकते हो बाकी सब अलग अलग पोजीशंस पे आए, लेकिन टॉप 3 सेम पोजीशन पे आया। जो गिल जो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर 3 पे आया, यशस्वी जायसवाल और राहुल ही आए ओपनिंग करने। तो मुझे लगता है कि जायसवाल और राहुल ही ओपन करेंगे। मुझे लगता है रोहित 5 पे बैटिंग करेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो 6 पे करे, क्योंकि देखो ऋषभ है, ऋषभ का जो रिकॉर्ड है नंबर 5 पे वो बेस्ट है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऋषभ को इससे क्या होगा, एक तो नंबर 6 पे आएगा, टायर्ड अटैक्स होंगे और उसको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे सारे टेस्ट मैच जो अभी हुए हैं इंडिया में, वो क्या 3 दिन में ख़त्म हुए हैं? वो भी क्या 4 दिन चले हैं, कुछ 5 दिन चले, हाँ एक एक दो 3 दिन पे ख़त्म हुए हैं। उस पर भी उसने पूरे दिन विकेट कीपिंग करी है, उसमें भी वो आके 5 पे ही बैटिंग किया है, उसने कोलैप्स से बचाया है, उसका रोल नहीं है वो 5 पे आके करने का, उसने किया है।
मैं तब ये आर्गुमेंट मानता अगर हमारे टेस्ट मैच 3 दिन में ख़त्म हो रहे हैं और तब वो 5 पे आ रहा है, और तब भी नहीं सेंस बनता क्योंकि वो कोलैप्स तब भी हो रहा था और तब आ रहा है वो जल्दी। दैट्स नॉट हिज नेचुरल पोजिशन। सो आई डोंट थिंक यू शुड टिंकर विथ हिज पोजिशन। और अगर रोहित 6 पे आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? वो लोग कहते हैं कि टेल के साथ नहीं खेल पाएगा। मुझे लगता है रोहित टेल के साथ ऋषभ से बेटर ही खेल लेगा भाई। ऋषभ का जैसा स्टाइल है, देखो अब लोग कहेंगे, लोग एंटी ऋषभ मानेंगे मेरे को, लेकिन भाई बात है कि देखो ऋषभ का कभी कभी होता है, वो जो उसका जो साउथ अफ्रीका वाला 100 था, लोगों को याद है वो 100 के जस्ट पास में था, पता नहीं उसको क्या वो बल्ला घुमाने लग गया, वो ऐसे ही आउट होते होते बचा, उसका 100 हो गया, वो अच्छा है। लेकिन उसका पता नहीं रहता वो कब, कभी कभी वो किस माइंडसेट में है, वो कैसे से आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा है, क्या है, कैसे आ रहा है वो। और तुम टेल के साथ क्या ऋषभ को ट्रस्ट करना चाहोगे या फिर रोहित को ट्रस्ट करना चाहोगे? रोहित 6 पर अपने अर्ली पार्ट ऑफ हिस करियर बहुत खेला है, टेस्ट मैचेस में भी बहुत खेला है, शायद उसका अच्छा रिकॉर्ड ना हो, लेकिन आई थिंक उसका शायद एक 50 आया है जिस मैच में हमने हमने बहुत रन मारे थे। उसने शायद 70-72 भी मारा था कुछ, और आई थिंक वो 100 के नियर ही था, लेकिन हमने डिक्लेयर कर दिया था। तो आई थिंक 80 समथिंग पे था वो, तो हमने डिक्लेयर कर दिया था उसके बाद, और जिसके बारे में अभी भी कुछ रोहित फैंस रोते हैं। लेकिन वो फिर वो बात करते सेल्फलेस की। और देखो मैं कोई रोहित हेटर हूँ नहीं, लेकिन जहाँ मुझे क्रिटिसाइज़ कोहली को करना होता है वहाँ मैं करता हूँ, जहाँ मुझे क्रिटिसाइज़ रोहित को करना होता है मैं करता हूँ। मैं भी ट्विटर देखता हूँ, लोग रोहित के अगेंस्ट जो बहुत सारे मेरे म्यूचुअल्स ही हैं जो हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बहुत बार बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, और मैं तब बोलता भी हूँ। मैं एक दो अकाउंट से तो ब्लॉक भी हुआ हूँ जो जेन्युइन जो रोहित हेटर्स हैं, जो मतलब रोहित को हेट करते हैं, उनसे मैं हुआ भी हूँ। जिसका आई थिंक जो वरुण गिरी के साथ जो चैनल चलाता है, मैं उससे ब्लॉक हुआ भी हूँ क्योंकि वो बस रोहित को हेट करता है, उसको कोई भी रीज़न मिल जाए वो हेट करता है, और वो मुझे ठीक नहीं लगता वो चीज़ करना। जैसे कुछ लोग हैं उनकी हेट है, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक ठीक है भाई, वो हेट है लेकिन मैं चलो आगे बढ़ जाऊँगा देख कर। सेम विद कोहली, कोहली मुझे बेटर लगता है रोहित से भाई, मैं उसको कितनी चीज़ में डिफेंड करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डिफेंड नहीं कर सकता। वो नहीं आया इस मैच में प्रैक्टिस करने, जो मुझे नहीं ठीक लगा। मुझे लगता है उसे आना चाहिए था, उसको ज़्यादा ज़रूरी थी नीतीश रेड्डी से। तुम कह सकते हो नीतीश रेड्डी में भी क्योंकि वो 8 पे है, लेकिन अगर रात है, रात में उसकी बैटिंग आएगी तो रात में अगर उसको वो पहले से ही एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन यार उसको नहीं भी होता और उसके रन्स नहीं भी आते, मुझे आई नो कह सकते हो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठीक है, लेकिन उतना नहीं फ़र्क पड़ता जितना एक नंबर 4 के प्लेयर को आके पिंक बॉल से प्रैक्टिस करके फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है विराट कोहली को करनी चाहिए थी, लेकिन लोग कह रहे हैं वो बुमराह के साथ पर्सनल कर रहा था, तो ठीक है। उसका 70 भी है पिंक बॉल के अगेंस्ट, 100 भी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो अभी कुछ ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले कर रहे हैं कि अंडरडॉग गिमिक प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, यार हेजलवुड पहली बार 12 टेस्ट में आउट हुआ इंडिया के अगेंस्ट, पहली बार वो हुआ। इंटर जॉस हेजलवुड ने जो बयान दिया टीम के इंटरनल वो चल रही है भाई, उनकी इंटरनल बहुत साल से चल रही है। तुम्हें क्या लगता है पैट कमिंस को बहुत पॉपुलर कैप्टन है क्या टीम के अंदर? उसकी किन किन लोगों से, उसको क्या लगता है उसकी वार्नर और सबसे बनती थी, जो लोग बात करते हैं, तो भाई ऐसा कोई नहीं। तो क्या लगता है स्टीव स्मिथ पैट कमिंस को बहुत लाइक करता है कि उसकी कैप्टनसी ले ली? तो ये सब ना, ये लोग इस बार अंडरडॉग गिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रोहित को बस कहूँगा भाई 6 पे खेलने आओ, तुम तो यशस्वी केएल को ओपनिंग करने दो, पंत को 5 पे रखो, यार थोड़ा हवा में मत रहना, हमेशा फोकस रखना। देखो बुमराह की भी ये प्रॉब्लम थी, हमारे 500 रन थे तो उसने फील्ड को ही छोड़ दिया था। मेरे हिसाब से ऐसा कभी मत करना कि उनको चांस देना कुछ करने का, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि किसी की एक नॉक आ जाए, शायद वो लूजिंग कॉज में ही हो, शायद वो ओवरऑल मैच में फ़र्क ना पड़े, लेकिन किसी के पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए पड़ता है। जो मुझे लगता है हम मार्च वाले में बच गए, उसका 50 नहीं हुआ, लेकिन ट्रैविस हेड ने 89 मारे अच्छे खासे, और मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस में वापस आ गया है। तो मेरे हिसाब से वो करना चाहिए हमें, और हमें ट्रैविस हेड का दिखा भी, हमें मैक्सवेल का भी दिखा, एक एक इनिंग से पूरी टीम की स्पिरिट बदल जाती है, या फिर आगे जाके लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। भाई कैप्टनसी में ध्यान देना होगा। ऑस्ट्रेलिया में आप वेटिंग गेम कभी कभी, देखो ऑस्ट्रेलिया में, हाँ कभी कभी तो वेटिंग गेम खेलना होता है, क्योंकि बॉल
20 ओवर के बाद सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद बैटिंग इजी हो जाती है, तुम बहुत बार कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें बहुत कभी कभी बहुत देर के लिए रुकना भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी जब चांस मिले अटेंटिव भी होना पड़ता है, तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और रोहित की बात है कि ही वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन, वैसे ही इस मैच में वो हर्षित ने से 4 विकेट ले ली, फिर हमें 3 लगे लेने में। प्रसिद्ध कृष्णा भाई जब उसको प्लान के हिसाब से डालता है तो लगता है यार इसमें पोटेंशियल है, वरना बस वो एक तो यार उसकी शक्ल पे देखा, इतना कॉन्फिडेंस इतने अच्छे से आते गए डालेगा, और फिर इतनी घटिया सी बॉल डालता है, छक्का खाता है। तो मैं खाता और छक्का खाता है यार उसका, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट मैच की 11 जो मुझे लग रही है, मोस्ट लाइकली हमारे हर्षित, सिराज, बुमराह, नीतीश, ये हमारे पेसर्स होंगे। वॉशिंगटन सुंदर ही खेलने वाला है भाई, अश्विन भाई आपका पैकअप होने वाला है भाई, अगर जडेजा नहीं खेल सकता, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है। जडेजा जिसका रिकॉर्ड सबको पता है कैसा ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं खेल रहा। वो फिर पिंक बॉल से तुमने अश्विन की प्रैक्टिस नहीं करवाई, तुमने वॉशिंगटन को बॉलिंग भी करवाई, बैटिंग भी करवाई, तो भाई अश्विन भाई आपका पैकअप होना शुरू हो गया है। सीएसके के साथ तो आपका लास्ट सीज़न है ही, आपको पता नहीं फेयरवेल टेस्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमें WTC फाइनल भी नहीं लगता आप खेलोगे। फिर उसके बाद आप जाओगे इंग्लैंड, वहाँ पे भी नहीं खेलने वाले, तो पता नहीं फेयरवेल टेस्ट के लिए विंडीज़ की सीरीज़ तक आपको बस कैरी करके ही ले चलेंगे ये लोग, तो आप उसी का वेट करो। तो बस यही है, यही होने वाला है। बाकी हमारे बैटिंग में जोरेल आउट हो जाएगा, पडिक्कल आउट हो जाएगा, गिल आ जाएगा अंदर, मुझे लगता है यशस्वी गेल ओपनिंग ही करेंगे। रोहित को 6 आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो 5 आएगा। और यही होगा, हमारा 5 विकेट कीपर होगा, बुमराह वाइस कैप्टन होगा, और यही होगा। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, बिलीव इन आवरसेल्फ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड वी कैन डू दिस। अगर हमने ये मैच जीता पिंक बॉल वाला टेस्ट, तो जब हम थर्ड टेस्ट में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की स्पिरिट्स मुझे नहीं लगता उसके बाद बहुत रिवाइव कर सकती है। शायद वो एक और मैच जीत जाए, शायद मैच जीते फिर अगला ड्रॉ भी कर ले, लेकिन फिर उनका सीरीज़ जीतना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा पिंक बॉल टेस्ट में हारने के बाद, क्योंकि वो 36 ऑल आउट की मेमोरीज़ के बाद तुम ये मैच हार जाओ, जो इंडिया के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि हमारी जो पास्ट है इसके साथ जो 36 ऑल आउट वाली, तो फिर उनका चांस नहीं है। तो मैं बस अपना आपका UPI ID बोल देता हूँ, शेफ बॉय OKIC@OKICICI। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो उनको रेकमेंड करें जिनको लगे। मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक्स डाउन है सेक्शन में, उन पर फॉलो करें। थैंक यू, अलविदा, गुड बाय।